नमस्ते, मैं भक्ति भिक्षु डॉक्टर अभय बाला। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूँ। भारती फतेह। हर हर महादेव। जय जय तारामाल, जय जय तारामाल। राजस्थान से क्वेश्चन किए उन्होंने, जयपुर राजस्थान, बराज जायसवाल उनका नाम। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इतना ही नहीं, मानव रूप में प्रकट होने वाला कोई भी देवता इन ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्त नहीं है। भारतीय ज्योतिष और तंत्र के अनुसार ग्रहों को बुरे प्रभाव से आसानी से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। ये बात तो सही है। ग्रहों का जो प्रभाव है हर प्राणी के ऊपर है। इसके अंदर इंसान मानव के ऊपर तो डेफिनेटली है ही। ये जो ग्रहों का प्रभाव, ये कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं होता टोटली। मतलब ग्रहों का प्रभाव जीरो कभी नहीं हो सकते। किसी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव जीरो हो जाएगा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ग्रहों का संबंधित है। हमारा पास जैसे जो अवतार गॉड जैसा हो जाता है, जैसा श्री रामचंद्र, जैसा श्री कृष्ण, इस अवतार गॉड है। इन लोगों के पास इनको भी हॉरोस्कोप है। इनको ज़िंदगी में जो जो लीला इन्होंने किया उसका अनुसार भी ग्रहों का संबंध है। श्री रामचंद्र का लाइफ स्टाइल जो जो हुआ उसमें ग्रहों का संबंध है। तो इतना बड़ा बड़ा इंसान, इतना बड़ा बड़ा भगवान, गॉड, देवता, अवतार, इनको अगर ज़िंदगी ऐसा हो जाता है उसके साथ ग्रहों का संबंध है, फिर भी हम लोग तो मामूली इंसान है, तो हम लोगों पर ग्रहों का प्रभाव तो डेफिनेटली होगा। लेकिन फिर भी मामूली इंसान के पास भी पावर है। अगर सही से काम करे तो उनको पास भी उनका लाइफ ठीक हो सकता है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है हम लोग कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, जो जन्म लेते हैं जिस टाइम, जन्म लेने के टाइम से ही ग्रह का प्रभाव शुरू हो जाता है। ग्रह का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होने से पहले स्टडी करना पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है, स्मॉल होता है, चाइल्ड होता है, बेबी का टाइम, उस टाइम हॉरोस्कोप स्टडी करके देखना पड़ता है इनका जीवन में क्या क्या स्ट्रगल हो सकते, कौन सा साल में क्या क्या प्रभाव हो सकते, उसके हिसाब से कोई कोई स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है ज़िंदगी में अभी कोई एक ट्रैवल हो गया, अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी आपको लग रहा है ज़िंदगी में ग्रह बोल के कुछ है, भाग्य बोल के कुछ चीज़ है, भगवान बोल के कुछ चीज़ है, तो अब अगर आपको याद आ जाए तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो पहले से आपको स्टडी करना होगा। घटना घटने से पहले, अकारिंग से पहले, मूवमेंट से पहले आपको देखना है। कोई भी चीज़ हो गया, फिर अगर आप सोचो क्या हुआ, किस लिए क्या हुआ, वो आप कारण आप ढूंढ सके, लेकिन उसी टाइम तो आपको कुछ वापस नहीं आएगा। तो अगर ये ग्रह से प्रभाव से मुक्त होना है तो पहले से आपको हॉरोस्कोप स्टडी करके देखना है। कालसर्प योग है ही नहीं, कोई भी बैड प्रभाव है ही नहीं, मांगलिक योग है ही नहीं, उनका एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हेल्थ वाला कोई इशू है ही नहीं। ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना होगा। पहले से देखने के बाद एक एक करके पार्ट टू पार्ट टाइम वाइज, अगर सही टाइम से पहले अगर ये किया जाए तो डेफिनेटली 90% ना हो 50%, 100% ना हो 20%, 30% तक डेफिनेटली ग्रहों का प्रभाव से मुक्त डेफिनेटली हो सकते। लेकिन ये सही टाइम पे करना होगा। एक्सीडेंट हो गया, अभी तो एक्सीडेंट वाला जो है नहीं, ये ढूंढने में फ़ायदा नहीं है। एक्सीडेंट होने से पहले, कोई चीज़ बर्बादी होने से पहले आपको, जब आपको सही टाइम, जब आपको हैप्पी टाइम हो, हैप्पी टाइम पर आपको हॉरोस्कोप स्टडी करना होगा डेंजर से पहले, तब आपको फ़ायदा होगा। और ये ग्रहों का प्रभाव आपको डेफिनेटली मुक्त होगा। जो 12th हाउस हो जाता है ना ग्रहों का, 12th हाउस में मान लीजिए हेल्थ इशू, कोई बेबी मान लीजिए अभी जन्म लिया, अगर उनका लग्न में कोई बैड प्लैनेट है, सैटर्न है, मार्स है, अगर राहु है, केतु है, ऐसा कोई लग्न में कोई बैड प्लैनेट है और अभी जन्म लिया, तो आपको उसमें अलर्ट होना चाहिए। उनका 8th हाउस में अगर कोई बैड प्लैनेट ऐसा है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। जो मान लीजिए जो आरोही, जो बाइकर है, जो बाइक ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसका लग्न में बैड प्लैनेट है, 8th हाउस में बैड प्लैनेट है, उनका लग्न में बैड प्लैनेट है, 8th हाउस में बैड प्लैनेट है, अगर ऐसा हो तो कोई भी कार ड्राइव कर रहा है तो उसका बहुत रिस्क की बात है। जो कोई भी उसके एक्सीडेंट हो सकते हैं।
ये पहले आपको देखना होगा। ऐसा बेबी के लिए भी ऐसा हेल्थ इशू भी हो सकता है, जो कार ड्राइव करता है उनके लिए भी ऐसा हो सकता है। ऐसा जो अगर हम लोग अगर सही टाइम पे टाइम से डेंजर से पहले अगर हम लोग ये स्टडी हम लोग कर पाए तो डेफिनेटली हम लोगों को फ़ायदा होगा, हम लोगों को कल्याण होगा, हम लोगों को अच्छी बेनिफिट इससे मिलेगा, लेकिन सही टाइम पे करना होगा। तो मुझे लगा आपको ये सलाह, ये सजेशन में अब कुछ फ़ायदा होगा। काशी बनारस से उन्होंने क्वेश्चन किया, बनारस से आचार्य राकेश शांडिल्य, काशी बनारस से आचार्य राकेश शांडिल्य, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उनका क्वेश्चन ये है, कोई तांत्रिक साधक ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं लेकिन सभी सफल नहीं होते, तो फिर सच्ची तांत्रिक सिद्धि कैसे प्राप्त किया जा सकती है? मतलब तांत्रिक एक्टिविटीज सफल होने में क्या ज़रूरी है? तो उन्होंने जो प्रश्न किया है उसका मतलब दो क्वेश्चन का दो पैटर्न हो सकते हैं। एक पैटर्न तांत्रिक सिद्धि कैसे किया जाए, तो तांत्रिक सिद्धि एक बहुत बड़ा मैटर है। ये मैटर तो यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं बता सकते, ये गुरु की मैटर है, लेकिन मैं ये बोल सकते तांत्रिक एक्टिविटीज़ जो पार्थिव कामना वासना सिद्धि करने के लिए, कामना वासना पूरी करने के लिए, पार्थिव मटेरियल का कोई विश पूरी करने के लिए तांत्रिक जो एक्टिविटीज़ जो फार्मूला है, वो फार्मूला सफलता पाने में या सफल होने में क्या किया जाए मैं ये बता सकते। मेरे जो एक्सपीरियंस, मेरे जो अनुभव, मेरे जो स्टडीज़, उसके अनुसार मैं डेफिनेटली इसमें कुछ बता डेफिनेटली सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, ये तांत्रिक एक्टिविटीज़ सफल करने के लिए 3 आइटम्स याद रखना होगा। पहले आइटम्स सही टाइम पे काम करना, सेकंड आइटम्स सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना, और थर्ड आइटम्स सही से वो काम परफॉर्मेंस करना, मतलब सही से वो काम संपादन करना। अगर ये 3 आइटम्स एक साथ में मिल के किया जाए तो डेफिनेटली तंत्र में सफलता होता है। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सही टाइम क्या होता है। सही टाइम मतलब परफेक्ट टाइम यही होता है, सिचुएशन जिस टाइम हो जाता है, गड़बड़ जिस टाइम हो जाता है, क्राइसिस जिस टाइम हो जाता है, वो टाइम एज सुन एज पॉसिबल वो टाइम हिसाब करके स्टेप लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, अमावस्या कब है, ऐसा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन जब गड़बड़ है, प्रॉब्लम जब हो रहा है, तब से ही स्टेप लेना चाहिए। और जो आदमी, जो इंसान, जो पर्सन टाइम के साथ चलते हैं वो डेफिनेटली सफल होते हैं। एक्चुअली टाइम का मतलब ही होता है काल। टाइम मतलब होता है काल, और काल से बड़ा होता है महाकाल। काल लेके ही महाकाल। तो जो टाइम के साथ चलते हैं, जो लोग टाइम के साथ चल सकते, वो लोग ही महाकाल के साथ चलते हैं। महाकाल के साथ जो चलते हैं वो टाइम के साथ ही चलते हैं। टाइम के साथ जो काम किया जाए, टाइम के फॉलोअप करके जो लोग काम करते हैं वो लोगों को सफल ज़रूर मिलते हैं। लेकिन टाइम अगर ओवर हो जाए, ट्रीटमेंट का टाइम, काम करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम अगर ऐसा ओवर हो जाए तो सिर्फ परीक्षा की जो दिन होता है, एग्जामिनेशन जो दिन होता है, उसमें अगर ज़्यादा भी पढ़ाई करो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही टाइम पे अगर काम किए जाए, सही टाइम को इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली उसको सिद्धि या सफलता मिलता है। ये दुनिया में, ये पार्थिव वर्ल्ड, ये दुनिया में जो लोग सही टाइम इस्तेमाल करता है वो ही सफल होता है, उसको ही सफल लाते हैं। टाइम के साथ काम करना सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। टाइम के साथ काम करना होगा, टाइम के साथ काम करना सबसे ज़रूरी टॉपिक है। इसके बाद आएगा सही इंस्ट्रक्शन। सही इंस्ट्रक्शन मतलब जो काम में जो इंस्ट्रक्शन, जो मेथड, जो चीज़, जो मटेरियल फॉलोअप करना होगा वो ढूंढ के, वो मैनेजमेंट करके, वो अरेंजमेंट करके वो इस्तेमाल करना। अगर सही चीज़ ढूंढने में अगर कोई ऐसा हो सकता है सही चीज़ मिलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या ज़्यादा पैसा लग रहा है, या बहुत दूर में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए यार, इसमें अगर कोई ऐसा सोचे तो यार मैं ऐसे नहीं देखे करूँगा, मैं दूसरा चीज़ ला के करूँगा, मैं इसमें घी, मेरे पास घी नहीं है, बाटा नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं तो वो मैं दे दूँगा, अगर ऐसा चीज़ हो जाए तो काम में गड़बड़ तो डेफिनेटली होगा, काम तो सफल नहीं होगा। अरे सही चीज़ ढूंढने में जितना भी परिश्रम करना पड़े वो करना पड़ेगा, जितना भी परिश्रम करना चाहिए वो करना पड़ेगा। ऐसा सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप अगर किया जाए सही टाइम के साथ तो काम डेफिनेटली होगा।
और इसके साथ सही टाइम, सही इंस्ट्रक्शन, सही और परफॉर्मेंस मतलब सही से संपादन करना ये भी ज़रूरी है। सही से संपादन मतलब जो तांत्रिक के पास जाना है, जो तांत्रिक ढूंढ के ये काम आप कर रहे हो वो तांत्रिक सही होना चाहिए, सही होना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि सही टाइम पे अगर आप तांत्रिक के पास आया, सही इंस्ट्रक्शन आप फॉलोअप कर रहे हो, फिर भी वो तांत्रिक सही से काम संपादन नहीं किया तो सही टाइम पे आने भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के साथ साथ सही टाइम पे स्टेप लेने के साथ साथ भी सही तांत्रिक ढूंढना है, क्योंकि सही तांत्रिक ही सही से काम परफॉर्म कर सके। तो ऐसा तांत्रिक आपको ढूंढना है जो सही से काम कर सके। अगर ये सही से काम किया जाए, सही टाइम पे या सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होता है। लेकिन ये 3 आइटम्स जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने बताया, ये 3 प्रिंसिपल्स अगर कोई एक प्रिंसिपल्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा या प्रेजेंट नहीं है या उपस्थित नहीं है तो काम होने का चांस नहीं रहेगा। 100% क्या बात है, 10% भी होने का चांस नहीं होगा। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स का अगर कोई भी ब्रेक करे तो काम कोई भी नहीं कर सके। और दूसरी बात, कोई भी सिद्धि तांत्रिक, जितना भी सिद्धि तांत्रिक हो, सिद्धि तांत्रिक भी ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है वो जो भी करेंगे वो सफल होगा, ऐसा नहीं है। वो जो भी चाहेंगे, वो जो भी मांगेंगे सफल होगा, ऐसा कभी नहीं है। सिद्धि तांत्रिक के लिए भी ये 3 आइटम्स फॉलोअप करना होगा। 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स अगर फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। अरे 3 रूल्स जो फॉलोअप करते हैं उनका काम मिराकल होता है। जो काम 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता है, 2-3 दिन में हो जाता है, वो काम बहुत लोगों को लगता है मिराकल होगा, लेकिन मिराकल बोल के कुछ नहीं है। जो हम लोग करते हैं वो हम लोग पाते हैं। अगर ये सही से सही टाइम पे सही इंस्ट्रक्शन से काम किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। लेकिन ये 3 प्रिंसिपल्स, ये 3 रूल्स की मैटर बहुत लोगों को, बहुत तांत्रिक को मालूम है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल, एक क्वेश्चन अभी आना चाहिए, लाना चाहिए। जे ये सब कुछ बहुत लोगों की भी मालूम है, फिर भी काम क्यों नहीं होता है, फिर भी तांत्रिक एक्टिविटीज़ क्यों सफल नहीं होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है, ये सब कुछ मालूम होते हुए भी अभी का जो तांत्रिक लोग है, मैक्सिमम तांत्रिक लोग इंडिया या इंडिया बाहर जहाँ पे भी हो, ये मैक्सिमम तांत्रिक लोग कॉमर्शियल पॉलिसी से काम करता है, वाणिज्यिक सूचना से काम करता है। कॉमर्शियल पॉलिसी मतलब ऐसी से काम करता है जो काम करने में पैसा ज़्यादा मिलता है, जो काम करने से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। और फ़ायदा ज़्यादा कैसे मिलता है? कोई भी क्लाइंट या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जजमान को अगर बहुत पैसा की बात किया जाए तो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे। सही चीज़, सही आइटम, जैसे मैंने कहा सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना। मान लीजिए आपका काम में ऐसा एक चीज़ की ज़रूरी है जो चीज़ मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो रही है, तो सही चीज़ मिलने में बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर मार्केट पे जाना पड़ेगा, यह बहुत कॉस्टली है। अगर मैं आपको ये भी बोल दूँ आपके काम के लिए 10 रुपया लगेगा तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा हूँ मैं, तो आप तो काम नहीं करेंगे। ज़्यादा पैसा मांगने वाले को पास तो लोग नहीं आते। पैसा अगर कम मांगा जाए तो पैसा उनको ज़्यादा होगा। इसलिए बहुत तांत्रिक लोग हैं, सही आइटम क्या है उन लोगों को मालूम है, फिर भी बोलते नहीं है। क्योंकि अगर सही आइटम के लिए सही पैसा लगेगा, सही पैसा के लिए तो बहुत लोग जो हो वेयर नहीं कर सके, वो पैसा दे नहीं पाएंगे। तो 10 रुपये मैं कैसे मांगूँ? तो इसलिए 1 रुपये 2 रुपये मांगना ज़रूरत हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग कॉमर्शियली पॉलिसी से काम करता है। ये लोग कॉमर्शियली पॉलिसी से काम करते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग जो पैसा, जो क्लाइंट के पास, जो जानवर के पास पाते हैं, मिलते हैं, वो लेके काम करने के लिए वादा करते हैं। 2000, 1000, 500, 200 की जितना भी पैसा जो भी मांगते मिलते हैं उनके पॉकेट में, वो लेके काम करने के लिए वादा करते हैं। इसलिए जैसे वो लोग काम करने के लिए राज़ी हो जाए, काम करने के लिए वो मंजूर किया जाए, कर सके, इसलिए कम पैसा मांगते हैं। सही इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के लिए सही जो चीज़ लाएगा वो देने के लिए सब लोग तैयार नहीं होते। और अभी मार्केट इतना कंपटीशन हो गया, जो कम पैसा मांगते हैं उनको बहुत अच्छी लगता है। ऐसा लग रहा है वो बहुत अच्छी बाबा जी है, बहुत कम पैसा मांग रहा है, बहुत अच्छी बाबा जी है, मीठी मीठी बात कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, जो भी देता है वो लेके काम करने के लिए वादा कर रहा है, वो बहुत अच्छे है। ऐसा सोच के क्लाइंट लोग या जजमान लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं कम पैसा मांगने वाले के पास, मीठी मीठी बात करने वाले के पास। लेकिन ऐसा वो एक ट्रैप है। कम पैसा मांगने वाला, मीठी मीठी बात करने वाला, 1 दिन में 2 घंटा में काम करने वाला, ऐसा बोलने वाले को अभी मार्केट पे बहुत डिमांड है। और जो लोग ग्रीडी हैं, जो लोग फूल है, और वो लोग ऐसा ट्रैप में फंस जाते हैं। और प्रैक्टिकल बात है, तंत्र रियली कॉस्टली प्रोसेस है। तंत्र
ऐसा एक चीज़ है जो अभी तो डे बाय डे तंत्रों का मटेरियल ख़त्म हो जा रहा है, नेचर में ये चीज़ नहीं मिल रहा है। अभी डे बाय डे चीज़ मिलने में बहुत पैसा लग रहा है, कभी कभी पैसे से भी नहीं मिल रहा है। अगर पैसे से मिल रहा है फिर भी वो चीज़ असल है नकल ये ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो पैसा से भी ये चीज़ नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर कोई ये सोचता है जो सस्ते से मैं कैसे काम करूँ, ये गलत होगा। और मार्केट में ऐसा ही चल रहा है, जो कम पैसा मांग रहा है उसके पास ज़्यादा भीड़, ज़्यादा क्राउड हो रहा है। 200, 300, 500 रुपये से काम करने के लिए वादा कर रहा है, लेकिन तंत्र इतना सस्ते चीज़ नहीं है। तंत्र जहाँ पे भी तांत्रिक मटेरियल्स नहीं मिलते, जहाँ कोई भी तांत्रिक ऐसे नहीं मिलते, एक शास्त्रीय तांत्रिक के मिलना रियली मुश्किल है। और ये 3 आइटम्स जो मैंने कहा, 3 प्रिंसिपल्स हर लोगों को मालूम है, फिर भी ये 3 प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते। 3 प्रिंसिपल्स के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल्स होगा सही टाइम पे काम करना है। सही टाइम पे काम करने की जिम्मेदारी क्लाइंट या जजमान को है, और सही रिस्ट्रिक्शन फॉलोअप करने की जिम्मेदारी क्लाइंट के है भैया जजमान के है, और सही से परफॉर्म करने की जिम्मेदारी तांत्रिक को होता है। ये तांत्रिक की जिम्मेदारी ये है और क्लाइंट की जिम्मेदारी भी है काम सही से होने के लिए। तो ये परफेक्ट काम तांत्रिक जो एक्टिविटीज़, जो पार्थिव जो विश, जो डिजायर, ये पूरी करने के लिए अगर तांत्रिक सफलता मिलना चाहिए, तो ये 3 प्रिंसिपल अगर सही से फॉलोअप किया जाए तो डेफिनेटली काम होगा। सो आपको ऐसा तांत्रिक ढूंढना होगा जो तांत्रिक ये ऑनेस्ट, सफिशिएंट, एफिशिएंट, जो सही से काम कर सके और जो रियल बात आपको करने के लिए तैयार है। ऐसा तांत्रिक ढूंढ के आप काम करिए, डेफिनेटली काम होगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन फेक है, कौन फ्रॉड है, कौन भंडो है, कौन असली है, आपका विद्या के अनुसार, आपका नॉलेज के अनुसार, आपका ध्यान के अनुसार आप ढूंढ लीजिए। ये चीज़ ढूंढना टोटली आपका मैटर है। तो इतना तक जो मैंने आपको कहा, शायद आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो 3 आइटम्स आपको बताया, ये ध्यान रखिए, और तांत्रिक ढूंढने पर आप ध्यान रखिए। मीठी मीठी बात करने वाला तांत्रिक को आप शौक कीजिए कि वो आपको पास कुछ फेक चीज़ भी ला सकते, और जो बहुत जल्दी काम करने के लिए वादा करते हैं उनको पर भी आप शौक कीजिए। और जो तांत्रिक कोई भी कंडीशन आपको नहीं देते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है ऐसा कि बोलते हैं, तो भी आप शौक कीजिए। और आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी फंड है, जो कुछ भी है, वो पैसा जैसे कभी वेस्ट ना हो, वो पैसा कभी बर्बाद ना हो। वो अगर आपको ध्यान देना है तो आपको डेफिनेटली आपका नॉलेज से सही तांत्रिक ढूंढना होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छी लगे आंसर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन के बारे में, एक आंसर के बारे में और किसी को भी आप शेयर कीजिए, जैसे और भी लोग आपकी तरह सचेतन हो जाए। धन्यवाद।
Parapa, 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 জন্মের আগেও তুমি, জন্মদিনেও তুমি, তোমাকে সবখানে প্রয়োজন, বন্ধু পেতেও তুমি, বন্ধু হারালেও তুমি, তুমি করলে সব ইচ্ছা পূরণ। পারাপা, 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 বেকার জীবনেও তুমি, চাকরি পেলেও তুমি, তুমি পাশে onlineoghori.com, তুমি পাশে onlineoghori.com, onlineoghori.com, onlineoghori.com। onlineoghori.com একটি বিশ্বস্ত তন্ত্র পরিষেবা। A trusted Tantra service provider.